बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके मुंह में बार बार छाले जो हैं वो आने लगते हैं। तो बार बार छाले जो हैं वो क्यों आते हैं? इन छालों का बार बार आना जो है कोई ना कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से ये आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कभी भी अगर आपके मुंह में अल्सर हो रहे हैं तो इन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये क्यों हो रहे हैं, इनके कारण क्या है, उसे ज़रूर समझना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि आपका जो मुंह होता है वो आपके पूरे बॉडी का एक मिरर होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और परेशानी अगर बार बार हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको वार्निंग साइन दिया जा रहा है, और अगर अब भी आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव है। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर मिलेगा आपको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। हमारा ये जो पूरा बॉडी है उसमें लगभग 70% जो है वो वाटर है, और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उसी में हम लोग सॉलिड चीज़ों को खाते हैं, या उसी में हमें सॉलिड चीज़ों को खाना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं वो खाना पे खाना खाते जाते हैं और पानी जो है उसका सेवन कम करते हैं। तो जब भी कभी हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की बैलेंस जो है वो नहीं होने पाती है तो ये जो है हमारे मुंह में अल्सरेशन के रूप में दिखाई देता है। अल्सर्स जो हैं वो हमारे मुंह में भी होते हैं, हमारे स्टमक में भी होते हैं, फूड पाइप में भी होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। बट ये मुंह के अल्सर जो होते हैं वही ऐसे होते हैं जो आप इन्हें देख सकते हैं और बहुत इजीली जो है इसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये जो है हमारे बॉडी में होने वाला सबसे पहला अल्सर भी होता है। अगर आप अपने मुंह के अल्सर को इग्नोर करते हैं तभी आपके स्टमक में अल्सर्स होते हैं, उसके बाद आपके और भी कहीं अल्सर्स हो सकते हैं। अगर 2 या 3 महीनों में कभी एक बार अल्सर हो, एक तरफ अल्सर्स हो, तो हम लोग इसे नॉर्मल अल्सर मानते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हर महीने में या फिर 15 से 20 दिनों में अगर आपको रिपीटेड अल्सर्स हो रहे हैं, अल्सर्स की संख्या अगर एक हो या फिर बहुत सारी हो, ये मतलब यूनिलैटरल हो या फिर बहुत सारे बायलैटरल संख्या में हो, अगर आपके लिप के ऊपर है, होंठ के नीचे है, कहीं भी हैं और वो अल्सर्स जो है वो जल्दी हील नहीं होते हैं, तो फिर ये अल्सर्स जो है वो डेंजरस हो सकते हैं। कभी कभार जब हम लोगों में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है या स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होती है तो उस समय भी हमारे मुंह में अल्सर्स होते हैं। ये अल्सर्स जो है वो भी नॉर्मल अल्सर होते हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जब स्ट्रेस लेते हैं तो हार्मोन रिलीज होता है। वो हार्मोन जो होता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने देता है और उसकी वजह से हमारे मुंह में अल्सर होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो खूब ही जानते हैं कि आपको स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है, तो भी आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो 7 से 8 दिनों में खुद ही हील हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कभी स्पाइसेस खा लेते हैं, कोई वेडिंग सीज़न है, कोई पार्टी है, कुछ भी वैसा है, और आप बहुत ज़्यादा ऐसा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा चुके हो, उसकी वजह से अगर आपको अल्सर्स हुआ है तो भी इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेना है। ये भी इजीली 7 से 8 दिनों में ठीक हो जाएगा, जैसे ही आप प्रॉपर खाना लेने लगेंगे या फिर आप जो है अच्छे से अपना डाइट फॉलो करने लगेंगे तो ये भी डेंजरस नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कभी भी ऐसा हो रहा है कि आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं और आपका बॉडी का वेट जो है वो अचानक से कम होना स्टार्ट हो गया है, मुंह में ऐसे अल्सर्स हैं जो कि आपके ठीक नहीं हो रहे हैं, 2 से 3 वीक हो चुके हैं, ये अल्सर्स आपको पहले पिछले महीने में भी हुआ था, ऐसे कई बार हो चुका है, और मेडिसिन जो है वो आप केमिस्ट के पास जा रहे हैं, खुद से लेते हैं मेडिसिन को, उसको खाने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं हो रही है, जबकि वही मेडिसिन आप पहले खाए थे और आपको आराम हो गया था। लेकिन अब वो मेडिसिन आप दोबारा से ले रहे हैं तो आपको आराम नहीं हो रहा है। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको बिल्कुल अवेयर हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अल्सर्स कॉमन नहीं रह गया है, अब ये अल्सर जो है वो कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट हो गया है। बहुत सारे लोगों के मुंह में जब ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत छोटे से अल्सर से स्टार्ट होता है और वो जो है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी कुछ ऐसा है कि अगर आपका दिनचर्या एकदम नॉर्मल सा है, आप में कोई भी विटामिन डिफिशियंसी नहीं है और फिर भी आप अच्छा खाना लेते हैं, आप सेमी सॉलिड और सॉलिड दोनों भोजन का जो अनुपात है उसको सही लेते हैं, सारा रेशियो सही है, फिर भी अगर अल्सरेशन है तो आप उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जब भी कभी हमारे मुंह में छाले होते हैं तो सबसे पहले आपके फिजिशियन या फिर आपके जो डेंटिस्ट होते हैं विटामिन B12 से रिलेटेड जो मेडिसिन होते हैं
वो आपके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका मतलब ये है कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से ही मुंह में अल्सर्स होते हैं। तो जब आप उसको खा लेते हैं तो 7 से 8 दिनों में आपके अल्सर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से आपको आपके जो फिजिशियन होते हैं या फिर डेंटिस्ट होते हैं वो आपके लिए प्रोबायोटिक्स जो है वो सैचेट डेली रात में सोने से पहले बोलते हैं कि इसे आप खाइए। इससे आपका जो गट होता है, जो आपका जो इंटेस्टाइन होता है, बहुत हेल्दी हो जाता है। उसमें पहले से जमे हुए जितने भी खाना थे वो उनका डाइजेशन जो है वो अच्छे से होने लगता है। इसकी वजह से जब हेल्दी पेट रहेगा तो आपका मुंह जो है वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा, उसमें अल्सर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही आप घर पर रह के भी अपना ये जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स, जैसे कि आपका जो दही होता है वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स है, इसका इस्तेमाल अगर आप डेली करते हैं तो भी आपका जो है अल्सर्स होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, एकदम सही हो जाते हैं। पर अगर आप सारा चीज़ों का सेवन करते हैं और फिर भी अगर आपके मुंह में अल्सर्स हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी पूरी बात को उनके सामने रखें, ताकि वो आपके ऊपर फिर से विटामिन B12 और प्रोबायोटिक्स ऐसे मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब ना करें, आपकी प्रॉपर बायोप्सी के लिए आपको बताएं, जिससे कि पता चले कि ये जो आपका अल्सर्स हुआ है वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है, ये कैंसर कंडीशन में बदला है या फिर और भी क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों ये अल्सर्स ठीक नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को अगर सर में दर्द हो जाए तो वो खुद से ही डिस्प्रिन खाने लगते हैं, या थोड़ा सा भी बुखार हो जाए या बॉडी पेन हो रहा है तो नीमोस्लाइड की गोलियां ले लेते हैं, या फिर किसी को अगर बहुत लंबे समय तक कोई डायबिटिक है और वो लंबे समय से डायबिटिक की गोलियां खा रहे हैं तो भी उनके मुंह में अल्सरेशन हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी जब भी कोई पेन किलर या ऐसे ही अपने से कोई दवाई अगर आप खाते हैं तो उनके साथ एंटासिड जो है वो लेने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो होती है आपके गट हेल्थ को ख़राब कर देती हैं, यही इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स होता है। तो इसीलिए बीच बीच में अपने फिजिशियन से मिलते रहें। एंटासिड जो है वो जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, और साथ में अगर आवश्यकता होगी तो प्रोबायोटिक्स भी यूज़ किया जाएगा, कुछ मल्टीविटामिन्स भी दिए जाएंगे। तो कभी भी दवाइयाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, जब तक आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। आप घर पे भी बना हुआ प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। आपके पास नेचर्स के द्वारा दिया हुआ बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जिसका सेवन करके आप नेचुरल वे में अपने विटामिन प्रोटीन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन मेरा फिर भी यही मानना है कि अगर आपको रिपीटेड अगर आपको अल्सरेशन हो रहा है तो आप कभी भी उसको इग्नोर बिल्कुल मत करें। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि अगर सिर्फ सर में दर्द है या फिर नॉर्मल सा कोई फीवर है तो डॉक्टर्स के पास जब आप जाएंगे तो डॉक्टर्स इतनी सारी दवाएं क्यों दे देते हैं। तो इसका रीज़न सिर्फ इतना होता है कि आपके जो सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो आपके बॉडी में, इसके लिए आपके लिए डॉक्टर जो हैं वो एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। पैरासीटामोल अगर बुखार है तो देंगे उनके साथ साथ, लेकिन एंटीबायोटिक्स की वजह से आपके लिए एंटासिड भी चलाया जाता है, जिससे कि आपका ओरल फ्लोरा जो है वो ख़राब ना हो, मुंह में जो बैक्टीरिया है अच्छे वाले वो किल ना हो। तो ये बहुत सारा चीज़ होता है जो एक डॉक्टर जो है वो समझते हैं। तो आपके मन में जो ये जो क्वेश्चन आता है कि अगर दर्द है तो सिर्फ दर्द की दवाएं खाने से आप ठीक हो जाएंगे, दर्द की दवा खाने से आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो इसीलिए खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है। अगर बार बार कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जिसको भी बार बार अगर अल्सर्स होते हैं तो उनके साथ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मन में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।